चलो अब यहां से मन में विचार है। अब नए पॉइंट की अपने बात करते हैं। बहुत ही एक छोटा सा सिंपल सा पॉइंट अपने पास बनता है और जिसको आप किस नाम से जानते हो, एलजेब्रा या बीजगणित के नाम से अपने इसको जानते हैं। आपने एलजेब्रा या बीजगणित की बात की होगी और ये बचपन में आपने 8वीं 9वीं क्लास के अंदर, 9वीं में 8वीं में तो क्या पढ़ा होगा, 9वीं 10वीं में आपने बात की होगी बीजगणित के बारे में पढ़ा होगा। बीजगणित में आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, a क्यूब बी क्यूब, वो सारी की सारी बातें की है। वही यहाँ आपने बात करें। अगर मैं आपके पास यहाँ से आता है कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद है कि 2-4 फॉर्मूले, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। अगर मैं आपसे बात करूं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी आपको याद होगा, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस में 2ab, है ना, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, ये सारी की सारी। तो आपने कहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अपने पास क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस में कितना 2ab। अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करें तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस में कितना 2ab। यहां तक सारों का ठीक है। अब ये चीजें आप बचपन में पढ़ चुके हो, अब क्या हो गए, थोड़े से बड़े हो गए, है ना, तो एडवांस हो गए, तो अपने चीजें भी क्या पढ़ेंगे, एडवांस पढ़ेंगे, अलग चीजें बातें करेंगे। ठीक है, ये चीज आएगी, लेकिन सीधा कोई नहीं पूछेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, है ना। तो इन चीजों को कहीं ना कहीं बीच में यूज होगा, तो जहां जरूरत पड़ेगी अपने फॉर्मूला एक साथ लिखेंगे भी, इनके बारे में बात भी करेंगे। तो बीजगणित आपने अगर किसी बच्चे के पास है +1 +2 में जो नॉन मेडिकल सब्जेक्ट है वो पूरी किताब पढ़ता है, ठीक है, किसी के पास है नहीं है तो फिर अपने अब पढ़ेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां से टाइप वाइज आपके पास कुछ एक पॉइंट बनेंगे। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही सरल चैप्टर आपके पास है, लेकिन चीजों को बस याद रखना, ध्यान में रखना। सबसे पहले आपके पास आता है रूल नंबर 1, अपने रूल लिखते जाना साथ साथ में। आपने कहा कि यहां से सबसे पहले अगर बात करते हैं, रूल नंबर आपका 1 है, वो क्या कहता है, 1 नंबर रूल आपको कहता है कि अगर आपके पास है x प्लस में 1/x बराबर n दे रखा है, कितना, x प्लस में 1/x बराबर कितना दे रखा है, n दे रखा है, तो यहां से आपके पास वैल्यू आएगी किसकी, याद है तो बताओ थोड़ा सा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का पूछेगा कि नहीं पूछेगा। तो अगर आपसे क्या पूछे कि x प्लस 1/x बराबर कितना दे रखा हो, n दे रखा हो, और क्या पूछे x स्क्वायर प्लस में कितना 1/x स्क्वायर, तो फॉर्मूला बनेगा बेटा इसका n स्क्वायर माइनस में कितना 2, कितना बनेगा n स्क्वायर माइनस में 2, याद है ना। आपने क्या कहा कि यहां से 2 बनेगा, कैसे बनेगा उस चीज को देखो। सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं तो एक बात आपके पास आती है कि जैसे मैंने आपको लिख कर दिया कि x प्लस 1/x बराबर कितना n, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना n स्क्वायर माइनस का 2। आप क्वेश्चन को ऐसा समझें कि क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से दे रखा है, मैं आपसे कहता हूं कि x प्लस 1/x बराबर आपके पास है 4, तो आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान चाहिए, क्या होगा, सही है। आपने सबसे पहले देखा x प्लस 1/x बराबर कितना 4, पूछा क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। अब रिप्लाई करने बेटा सामने देख के, वहां ना देखो मैं साक्षात खड़ा हूं, आगे बात सुने। हाँ तो ये तो कह रहा हूं भी, आप स्क्रीन में ना देखो, मैं साक्षात खड़ा हूं, आप उसको देखो, आ रही बात सुने। अब देखो अब आपके पास यहां से x प्लस 1/x बराबर कितना 4, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा कि नहीं पूछा। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ आपको फॉर्मूला याद है, कितना होगा n स्क्वायर माइनस का कितना 2, कितना होगा n स्क्वायर माइनस का 2, n का मान आपके पास कितना है, तो आप 4 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे, 4 का स्क्वायर है और 16 में से 2 गया तो आंसर अपने पास कितना आएगा, कोई दिक्कत, ऐसा अपने को चलना है। तो पहला रूल अगर कहता है कि अगर आपके पास यहां से बस ये प्लस माइनस से चेंज होंगे और पता ही नहीं लगेगा कब हो गए, है ना, तो यहां से पहला आपके पास बनेगा। अगर मैं आपके पास यहां से और बात करूं तो सेकंड टाइप की अगर आपके पास चर्चा हो तो आपके पास यहां से एक और रूल बनेगा। जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा है x प्लस में 1/x बराबर कितना, x प्लस 1/x बराबर कितना 7, तो यहां से आपके पास है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, वापस करोगे आप कितना n स्क्वायर माइनस का 2,
तो यहाँ n स्क्वायर माइनस का 2 करेंगे तो n का मान वापस कितना है 7। आपने कहा कि यहाँ से फॉर्मूला देखो 7 का स्क्वायर और माइनस का कितना, तो कितना हो जाएगा 49 और 49 माइनस 2 कितना हो जाएगा। तो आंसर अपने पास कितना आएगा, समझे बात को। तो रूल नंबर पहला आपने लिखा, एक एग्जांपल लिख लिया, फटाफट नोट करो बेटा इसको, साथ साथ चलते रहना और फटाफट इसको लिखते जाना, ठीक है। कर लिएगा, लिखो फिर। अब आपके पास यहां से आता है तो कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, कर देंगे। देखो पहला क्वेश्चन लिखा आपके पास है, अगर मैं आपसे कहूं कि x प्लस 1/x बराबर है 3, तो आपको पता करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। आपके पास दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अगर आपके पास वापस वैल्यू हो x प्लस में 1/x बराबर कितना 4, ये आपके पास 4 क्वेश्चन है, यहां से मान थोड़ा सा चेंज होता है। अब आपने कहा कि पहला पहला जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें मान कितना है, यहाँ 3, फिर कितना दे दिया आपने 5, फिर आपके पास कितना 7 और फिर आपके पास लिखो 9 है। अब ये चारों मान आपके पास आने चाहिए। अब क्या करो, अब यहां से अगर बात करें तो एक चीज सोच के देखो, अगर x प्लस 1/x बराबर कितना है 3, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या लिखोगे, n स्क्वायर माइनस में कितना 2, तो n का मान कितना था 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 कितना 7। अब यहां से बात करें तो वापस क्या करोगे, n स्क्वायर माइनस में कितना 2 यानी 25 और माइनस 2 कितना 23। अगर यहाँ वापस बात करें तो क्या होगा, n स्क्वायर माइनस का कितना 2, अब यहाँ किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर और माइनस में 2, तो कितना हो जाएगा। इसी प्रकार आपने यहाँ बात, तो यहाँ n स्क्वायर माइनस में कितना 2, अब कितना हो जाएगा 9 का 81, 81 माइनस 2 कितना, अब 79 पे आ गए, 79 पता नहीं वास्ते नहीं कितना 79, ये आपका नंबर है पहला। अब लिखो सेकंड, कर लिया, लिखो। अब आपके पास आता है कि अगर मैं आपसे कहूं, 2 नंबर रूल क्या कहता है आपसे, अगर x प्लस 1/x बराबर आपको n दे रखा है, x प्लस 1/x बराबर कितना दे रखा है n, अब आपसे क्यूब में पूछेगा, अभी तक स्क्वायर था अब आपसे क्यूब पूछ रहा है, x क्यूब प्लस में कितना 1/x क्यूब। अब यहां से फॉर्मूला आपके पास एक और बनेगा और वो क्या बनेगा, वो बनेगा बेटा n क्यूब माइनस में 3n, n क्यूब माइनस का कितना 3n। तो एक बार मेरे साथ वापस रिपीट करेंगे कि अगर x प्लस 1/x का मान कितना दे रखा हो n दे रखा हो, और अगर आपसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछे तो क्या करोगे, n क्यूब माइनस में कितना 3n, n क्यूब माइनस में कितना 3n, n क्यूब माइनस में कितना 3n, इतनी बात सारों की, ठीक है। अब यहां से अगर बात करें तो आपके पास क्या था कि एक रूल बनता था, आपने कहा कि क्वेश्चन आपके पास है, जैसे सपोज करें मैंने आपको क्वेश्चन दिया एक, आपके पास क्वेश्चन था कि अगर x प्लस 1/x बराबर कितना 3, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछेगा क्या होगा। अब आपने कहा कि यहाँ x क्यूब पूछा है, फॉर्मूला अपने को याद है n क्यूब माइनस में कितना 3n, n का क्यूब यानी किसका क्यूब है 3 का क्यूब, माइनस में 3 गुना में कितना 3, क्योंकि अपने पास जो n का मान है वो कितना है 3, n का मान कितना है अपने पास है 3, तो
n का क्यूब यानी किसका क्यूब, 3 का क्यूब, माइनस में 3 का तो 3 पड़ा, ये 3 आ गया। अब यहां से 3 का क्यूब करो, ये कितना आएगा, और माइनस में कितना 9, 27 में से 9 गया, आंसर कितना आएगा अपना, सही है सर, क्लियर है ना, लिखते रहना साथ साथ में। तो आपने कहा कि यहाँ वैल्यू कितनी है, अपने पास है 18। अगर मैं आपसे एक और बात करूं, एक और चीज पूछूं आपसे, क्या कि आपने कहा कि यहां से अगर क्वेश्चन आपके पास आता x प्लस 1/x बराबर कितना 4, तो आपसे पूछे कि x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब क्या होगा, तो अब आपके पास वापस क्वेश्चन बनेगा कितना n क्यूब माइनस में कितना 3n, तो यहां से 4 का क्यूब करोगे और माइनस में 3 गुना में 4 करोगे कि नहीं करोगे, 4 का क्यूब कितना 64 और माइनस में कितना 12, कितना बचेगा, तो आंसर कितना आएगा 12। सही है सर, कर सकते हैं, तो कुछ 3-4 क्वेश्चन करने देखोगे, देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी कुछ भी एक बार है ना ध्यान रखना। अब क्या किस में चल रहे हैं अपने, माइनस में, ऐसे किस में चलेंगे, ये अभी प्लस था आपके पास, ऐसे किसका आएगा माइनस का, सेम टू सेम आएगा डिटो, रिपीट होंगी ये चीजें सारी की सारी, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है ना, दोनों में डिफरेंस पता लग रहा है। चलो लिखो फिर, क्वेश्चन आपके पास है, अगर मैं आपसे कहूं कि x प्लस 1/x बराबर कितना है 6, तो x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब क्या होगा, एक आपके पास है x प्लस 1/x बराबर है 5, तो x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब का मान क्या होगा, आ रहा है क्या, कितना है, सारों का आ रहा है। चलो अब आपने कहा कि यहां से वैल्यू देखो बेटा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब है, तो क्या करोगे, n क्यूब माइनस में कितना 3n, अब यहां देखें तो n का क्यूब यानी किसका क्यूब है 6 का क्यूब, माइनस में 3 गुना में कितना 6 का क्यूब कितना होता है, माइनस में कितना 18, कितना बचेगा, आ रहा है सारों को। ऐसा ही अपने पास यहां से 5 अगर दे रखा हो, तो अगर अपने बात करें वापस n क्यूब माइनस में कितना 3n, अब आपके पास आया यहां से 5 का क्यूब माइनस में कितना 3 गुना में 5, 5 का क्यूब कितना होता है, माइनस में कितना कितना बचेगा, तो सारों का आंसर आया कितना 110। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो अपने सारी चीजें सीखेंगे, आपने सीखा 2, आपने सीखा 3, अब आप जाओगे कितने पे 4 पर, 4 भी आएगा 5 भी आएगा 6 भी आएगा है ना, 7 भी आएगा, तो 4 5 6 ये सारी चीजें अपने पास है। तो आपने कहा कि अगर अपने पास 4 हो तो क्या करोगे, तो अब अपने पास नया रूल आया, यानी अगर अपने यहां बात करते हैं तो एक और रूल काम करता है, और ये काम करता है कि जब वैल्यू क्या हो 4 में पूछे, यानी x प्लस में 1/x बराबर कितना दे रखा हो n, और आपसे पूछा क्या है x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर कितनी 4, ठीक है, x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर कितनी 4। अब देखो आप किसी भी वैल्यू है, आपको 4 तक जाना है, कित तक जाना है 4, कैसे जाओगे, 2 और 2 4, हाँ का ना, यही होता है, 2 और 2 कितना होता है 4 होता है, नॉर्मल सही सच्ची यही है, हाँ तो बोलो फिर, इसे शर्माओ ना कि 4 पे अपने जाना है, तो कितना होगा 2 और 2 4, कैसे 4 होगा, वो 4 ऐसे नहीं होगा। अब ऐसे सुनो, आपने कहा कि यहाँ पहला स्टेप अपने पास आना चाहिए x प्लस में 1/x के, 1/x आ गया, यहां से जाओगे स्केयर पर, x का स्केयर प्लस में 1/x, इसका वापस करोगे तो बनेगा x की पावर 4 प्लस में
1/x की पावर है 4। दोबारा सुन लेना मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले किसका मान होना चाहिए, x प्लस 1/x का मान। अगला देख के छोड़ेगा आपको, उसका क्या करोगे, स्क्वायर निकालोगे। जो ये वैल्यू आएगी इसका वापस क्या करोगे, 4। कैसे करोगे, अब ध्यान से सुनो। मैंने आपसे कहा कि आपके पास वैल्यू होनी चाहिए x प्लस में 1/x बराबर कितना 3। आपको पूछा गया है x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर कितनी 4। सही है क्या, x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर कितनी 4। अब इसको कैसे करेंगे, आपने कहा कि यहां से आपके पास एक स्टेप बनता है और ये बनता है x प्लस में 1/x, फिर यहां से कितना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर यहां से कितना x क्यूब, सॉरी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ये एक स्टेप बना कि नहीं बना। अगर अपने पास ऐसा स्टेप बनता है तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आपने कहा कि आपने एक ऐसा स्टेप बना दिया कि जहां से ये पावर सारी सारी आपके पास आ रही है, हाँ क्या ना। अब देखो इसको क्या करोगे, अब देखो अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से x प्लस 1/x का मान कितना होता है n, हाँ क्या ना। इतना करने की जरूरत नहीं है, बस मैं समझा रहा हूं आपको, एक बार समझने की कोशिश करो, एक बार देखो फिर लिखना। ये n है, इसको जब करोगे तो क्या आएगा, हाँ क्या ना, n स्क्वायर माइनस 2 होगा। अपने इसको वापस करेंगे तो इसका स्क्वायर करके तो करना है, n स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस में कितना, ये माइनस में 2। सही है, स्टेप याद रखने की जरूरत है नहीं, इतनी सी याद रखो, x प्लस 1/x फिर कितना स्क्वायर फिर उसका स्क्वायर, ठीक है। x प्लस 1/x फिर उसका क्या करोगे स्क्वायर, फिर कितना वापस स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहां से मैं ये वापस लिख रहा हूं। आपने कहा कि x प्लस 1/x का मान कितना है आपके पास 3, सही है। आपको इसका मान चाहिए तो आपने कहा कि यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकाल सकते हो, कितना आएगा 3 का स्क्वायर माइनस में 2 करो, n स्क्वायर माइनस 2 ही करोगे, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 9 माइनस 2 कितना, सही है। अब अपने को इसको एक बार और स्क्वायर करना है, क्या करना है एक बार, क्योंकि पावर 4 करनी है ना अपने, इसका भी एक बार और स्क्वायर। आपने कहा कि यहां से पावर 4 के लिए क्या करोगे, वापस कोई फॉर्मूला, 7 का स्क्वायर और माइनस में कितना, तो 49 माइनस 2 कितना, आंसर कितना आ जाएगा मेरा, कच्चा पक्का समझ आया होगा। वापस एक और कर लेते हैं, अपने क्वेश्चनों की कमी नहीं है, गिनती तो लिखनी है 4 5 6, गुणा बस ठीक होना चाहिए। एक और करो फिर दोनों को नोट कर लेना। देखो अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने एक क्वेश्चन दिया x प्लस 1/x बराबर कितना आपके पास है 4, अभी 3 किया था ना आपने 4, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। बस इतनी सी एक स्टेप आपको याद रखना है कि सबसे पहले x प्लस 1/x जो दे रखा है, फिर उसका स्क्वायर, फिर उसकी पावर स्क्वायर, इतनी तो बनेगी, हाँ का ना। ये x प्लस 1/x इसका स्क्वायर फिर इसका भी स्क्वायर, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो बेटा ये फॉर्मूला होता है, ये कितना दे रखा है अपने को 4, सही है यहां से। अब यहां से अपने को स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर के लिए क्या होता है, n स्क्वायर माइनस में 2 होता है, बोलते जाओ n स्क्वायर माइनस में कितना 2। तो अब किसका स्क्वायर करोगे 4 का, माइनस में कितना 2, तो 4 का स्क्वायर है 16, 16 माइनस 2 कितना, सही है क्या। इसका वापस फॉर्मूला यूज करेंगे अपने, तो वापस n स्क्वायर माइनस में कितना 2, अब n कितना है 14, तो अब वापस करोगे 14 का स्क्वायर और माइनस में 2, तो 196, और 196 में से 2 कम कर दिया तो कितना, यानी जो वैल्यू है उसको 2 बार करना है, कितनी बार है, बात समझ आएगी। 4 था, n स्क्वायर माइनस 2 किया कितना आया 14, इसका वापस और कर दो, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2 कितना 100, समझे बात को। अगर 5 होता तो
अब बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है। x प्लस 1/x बराबर कितना होता 5। तो मैं अगर आपसे पूछूं x की पावर है 5 या x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर कितनी 4। अब आपको पता है कि इसको 2 बार करना है अपने को, कितनी बार है 2 बार। तो n का मान अपने पास कितना 5, समझेंगे बात को। x का मान अपने पास कितना आ चुका है 5। अब इसका स्क्वायर करोगे, फिर इसका स्क्वायर करोगे, हाँ कना, अरे हाँ बेटा। अब यहां मान कितना है 5। अब ये 5 का स्क्वायर माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा अपने पास 23। अब वापस क्या करेंगे, 23 का स्क्वायर माइनस में 2। तो अब यहां से 23 का स्क्वायर माइनस का 2, 23 का स्क्वायर कितना होता है, और 2 कम कर दिया तो आंसर कितना 500। समझे बात को, कर सकते हैं, इतना सा काम करना है। कोई दिक्कत यहां तक, नोट कर लिया, लिखो फिर फटाफट लिखो, नो सर तो है। अब सुख है अपने पास, हाँ ये -2 तो फॉर्मूले में लगाते हैं अपने, तो ये यही तो किया है। n स्क्वायर -2 का मान कितना आया 7। तो n स्क्वायर -2 की जगह मैं क्या लिखूंगा 7। आगे क्या किया, 7 का स्क्वायर -2 ही तो किया, ये रहा 7 का स्क्वायर -2। एक ही बात है, ये रट्टे मारने की जरूरत है, कोई नहीं पूछेगा। 2 बार रिपीट कर रहे हैं ना अपने। n का मान पहले कितना है मेरे पास है 3। अब ये n स्क्वायर -2 करोगे तो कितना आएगा 7। अब इसका वापस कितना 7, 7 का स्क्वायर कितना 49 -2 कितना। ठीक है क्या, और कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। सही है सारों का, तो ये क्वेश्चन भी आपका सही है, कर लेंगे यहां तक। अब अगर पावर 5 आ जाए तो करो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो, चलो अच्छा लिखो क्या, लिखो फिर। ये आपके पास आगे का रूल है। अब आपके पास अगर पावर 5 पूछे तो क्या करो, देखो अगर मैं आपसे बात करूं x प्लस में 1/x बराबर कितना n, तो देन x की पावर 5 प्लस में 1/x की पावर कितनी 5। अब आपको 5 तक जाना है, तो 5 तक कैसे जाओगे, 2 + 3 5 होता है, हाँ तो 2 + 3 कितना 5। यानी आपको 5 तक जाना है, तो 5 तक जाने के लिए क्या करोगे, देखो x प्लस में 1/x होगा कि नहीं होगा। अब यहां से एक बार आपका x आगा ना, एक बार आपका क्यूब, सही है, एक बार स्क्वायर और एक बार क्यूब। तो यहाँ कहां पहुंच गए अपने, 2 और 3 है 5 पहुंच गए। अब यहां देखो, लेकिन इसमें एक छोटी सी बात है, छोटी सी दिक्कत ये है कि इसके माइनस में n होगा, माइनस में कौन होगा, जो वैल्यू है वो घटानी पड़ेगी लास्ट में। मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, फिर ये फॉर्मूला समझाऊंगा कैसे बनेगा। एग्जांपल इजी होते हैं यहाँ। अब यहाँ से देखो कैसे, बस ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करो, जहां न समझ आए वहां पूछो। 3 कहां से आया, 2 कहां से आया, 4 कहां से आया, एक बार उसको क्या करो पूछो। अब आपने कहा कि यहां से अपने पास एक रूल है और एक क्वेश्चन आपके पास बनता है, x प्लस में 1/x बराबर आपको दे रखा है, मान के चलो 3, और x की पावर 5 पूछे आपसे। अब 5 में देखो क्या करोगे,
सबसे पहले x प्लस 1/x बराबर कितना 3 पूछा गया है, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर है 5, हाँ का ना। अब देखो एक बार इसका स्केयर निकालना है आपको, क्या निकालना है स्केयर। स्केयर क्या होता है n स्केयर माइनस 2 करोगे तो 3 का स्केयर माइनस 2 करोगे कितना आएगा 7, सही है। एक बार क्या करेंगे क्यूब वाला फॉर्मूला, एक बार स्केयर का फॉर्मूला और एक बार किसका क्यूब का। तो अब अगर आप यहां से बात करते हैं तो एक बार स्केयर का और एक बार किसका। अब यहां देखो आपके पास जो वैल्यू दे रखी है वो ऐसे ऐसे दे रखी है, यहां तो मान कितना दे रखा है अपने को 3। अब यहां से करेंगे तो n स्केयर माइनस 2 होगा कि नहीं होगा, तो 3 का स्केयर माइनस 2 कितना हो जाएगा 7, सही है। अब यहां से इसका वापस क्यूब करना पड़ेगा, अब क्यूब करोगे तो यहां से क्या आएगा n क्यूब है माइनस में 3n, फॉर्मूला वो लगेगा n क्यूब माइनस में 3। तो अब यहां से करेंगे तो इसका क्यूब है 7 का क्यूब माइनस में 3 गुणा में 7, कितना हो जाएगा, कितना बचेगा हाँ करना, कितना बचा 300, लेकिन ध्यान रखना ये गुणा में है, आंसर ऐसे आएगा 7 गुणा 322 माइनस का, ठीक है ना, वैल्यू किस में है ये गुणा में। तो जब आप 5 पर जाओगे ना तो आप ऐसा याद रखो यहां से, समझे बात को। तो यहां से ये है, ये स्क्वायर निकाला, ये क्यूब किया, माइनस कितना किया, वापस देख लो वापस समझा रहा हूं। आपने कहा कि यहां से अपने को क्वेश्चन दे रखा था ऐसा, अब क्या करोगे आप, सबसे पहले आपने कहा कि यहां से अपने पास x प्लस 1/x का मान तो दे रखा है, अब यहां से इस मान को एक बार स्केयर का और एक बार किसका क्यूब का। अगर मैं स्केयर की आपसे बात करूं तो देखो कैसे करूं, स्केयर में आपको याद है क्या होता है n स्केयर माइनस का 2, तो यानी किसका स्केयर है 3 का स्केयर माइनस में 2, कितना आ गया 7, तो एक मान तो आ गया 7 है। अब इसका मान आपको चाहिए, अब यहां से क्या करोगे n का क्यूब माइनस में कितना 3, अब यहाँ n 7 लिखोगे कि 3 लिखोगे, पक्का कि 3 लिखोगे है, 3 ही लिखना है, ठीक है। इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि दोबारा समझो इस चीज को, यहाँ n का मान चेंज नहीं होगा, कितना होगा 3 ही होगा। तो अब यहाँ वापस क्या कहा था आपने n क्यूब माइनस में कितना 3, तो n का क्यूब यानी 3 का क्यूब माइनस में 3 गुणा में 3, तो यहाँ 27 माइनस में 9 कितना बचेगा 18, तो यहाँ 7 गुणा में कितना 18, समझे बात को। इस पूरी वैल्यू के माइनस में कौन है, तो माइनस में कितना आ जाएगा, अब 18 का 7 गुणा करो 118 का 7 गुणा 136 पक्का, और माइनस 3 किया तो n का मान चेंज नहीं हुआ यहाँ पर क्योंकि दोनों n क्या है सेम, 126 ही होता है बेटा, कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत। एक और करें क्वेश्चन, देखो लिख लिए ये, लिखो लिखो फटाफट लिखो। लिख लिया होगा, लिखो फिर क्वेश्चन लिखो।
अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां से आपके पास एक क्वेश्चन है, x प्लस में 1/x बराबर है 4 है। x प्लस में 1/x बराबर कितना 4। अब आपसे पूछा गया है तो आपको बताना है x की पावर 5 प्लस में 1/x की पावर 5 क्या हो। बता दोगे? अब 5 पर कैसे जाओगे, एक बार स्केयर एक बार क्यूब माइनस का n, तो यहां से एक बार स्केयर ये फॉर्मूला बनेगा n स्केयर माइनस का कितना 2, एक बार n क्यूब माइनस का 3n, और माइनस में कौन है आ का ना। अब यहाँ n का मान देखो, n का मान अपने पास कितना है 4, तो यहाँ 4 का स्केयर माइनस में 2, तो 4 का स्केयर कितना 16, 16 माइनस 2 कितना हो गया 14 गुणा में। अब यहाँ से 4 का क्यूब है और माइनस में कितना 3 गुणा में 4, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 64 में से 12 गया तो कितना बचेगा 52, तो यहाँ ये आएगा अपने पास है 14 गुणा में कितना 52, और माइनस में n का मान कितना 4, तो 14 का 52 से गुणा करो, 14 का 2 गुणा कितना 28, 2 70 और 2 72 माइनस का 4, तो यहां से कितना हो जाएगा 700। ठीक आ रहा है सारों का? तो आंसर अपने पास कितना आ जाएगा 724। कर लेंगे क्या? अब अगर अपने पास यहां से आपने सीखा कि 2 कैसे करोगे, 3 कैसे करोगे, 4 कैसे करोगे, और 5 कैसे करोगे। अब आ जाए 6, तो 6 क्या करोगे 3 3 होता है 6, तो 3 वाला फॉर्मूला कितनी बार यूज कर लेंगे 2 बार। तो जैसे आपके पास एक वैल्यू थी x प्लस में 1/x बराबर कितना n, तो आपको पूछा गया है कि x की पावर 6 प्लस में 1/x की पावर कितनी 6, x की पावर 6 प्लस में 1/x की पावर कितनी 6। अब क्या करोगे, अब यहां से अगर पावर 6 आपके पास चल रहा है, सारा का सारा काम चल रहा है, तो आपको दो चीजों को ध्यान रखना है। किस बारे की बात में कि एक तो पावर है 6, तो यहाँ ये हो जाएगा n क्यूब, फॉर्मूला याद है क्या, रिपीट करना, n क्यूब माइनस में कितना 3, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास n क्यूब माइनस का 3n, इसका होल स्क्वायर और माइनस में 2, वहां माइनस n था, यहाँ माइनस कितना है 2, ठीक है। तो अब फॉर्मूला देखो, अब आपने क्वेश्चन देखना है कैसे करें। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ एक चीज सोच के देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन लिख के दिया है और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं x प्लस में 1/x बराबर आपके पास मान के चलते हैं अपने कितना है 3 ही है, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या करोगे, x की पावर 6 प्लस में 1/x की पावर 6 क्या करेंगे, कर सकते हो क्या करोगे। सबसे पहले आपको पता है कि x प्लस 1/x आपको दे रखा है, फिर आप क्या करेंगे क्यूब निकालेंगे, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब होगा, इससे वापस क्या करोगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 2 बार करना है इसको, हाँ ना, तो ही तो स्केयर होगा। मैं 2 का स्केयर कर दूं या 2 गुना 2 लिख दूं, बात तो एक ही है, तो यहाँ 2 बार कर सकते हो। अब आपने यहाँ इसका मान चाहिए 3 है, अगर ये क्यूब निकालोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा n क्यूब माइनस में कितना 3n, यानी 3 का क्यूब है और माइनस में 3 गुणा में 3 कितना आएगा 18 आएगा कि नहीं आएगा ना। अब इसको वापस करोगे, करो तो कितना है, आप एक काम करो, इसको इतना सा काम कर दो, यहां ये वाला फॉर्मूला याद है ना आपको, सीधा ही हो जाएगा। इसका मान कितना है अब, अरे इसका मान 18, तो अब इसको 18 का स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हो, तो 18 का स्क्वायर कितना और माइनस में 2 कितना, क्लियर हुई कहानी। बस वैल्यू वहां रख दो आप, तो आपने उसी में वैल्यू रख दी, तो आपने क्या कर दिया यहां से 18 का स्क्वायर और माइनस में कितना 2, तो यहाँ 324 और माइनस में 2 कितना हो जाएगा, आंसर अपने पास कितना आएगा 322। ठीक है सारों का।
नोट कर लेना, इसको ध्यान में रखना, भूलोगे तो नहीं। अगर मैं एक वैल्यू आपको पूरी लिखा दूं तो कर दोगे? करो तो फिर कर देंगे क्या 6 तक? अगर मैं आपके पास वैल्यू देता हूं, आपको एक लिखना क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से देखो x प्लस 1/x बराबर आपको दे रखा है 4, कितने रखा है 4। अब पहला क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्र प्लस 1/x का मान क्या होगा, दूसरा है एक्स क्यूब प्लस 1/x का मान क्या होगा, तीसरा है x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा, फिर अपने पास है x की पावर 5 प्लस में 1/x की पावर 5 का मान क्या होगा, और फिर है x की पावर 6 प्लस में 1/x की पावर 6 का मान क्या होगा। ये 504 मान बताने हैं, बता देंगे? बताओ तो, अभी बतानी है, दौर कब बताओ, जल्दी बताओ, करो के करके देखो इसको। कर लिएगा, जल्दी करो थोड़ा सा। किया, कितना रहा है, लास्ट रह गया क्या? चलो चेक करें क्या फिर, देखो फिर यहां से पहले पहले आपके पास है x प्लस 1/x बराबर कितना 4। अगर अपने यहां से चेक करके देखें तो आपके पास वैल्यू देखो क्या बन रही है, आपने कहा कि यहाँ ये 4 है, तो अगर अपने फॉर्मूले की बात करें तो n स्क्वायर माइनस 2 होगा कि नहीं होगा, हाँ का ना। अगर मैं 4 का मान करूं, n का मान कितना 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस में 2, 16 माइनस 2 कितना हो गया 14, सारों का ठीक है। आपने दूसरी बात की फॉर्मूला क्या बनेगा, n क्यूब माइनस में कितना 3n, आ का ना। तो 4 का क्यूब करोगे और माइनस में 3 चौके 12, अब यहां से 4 का क्यूब कितना 64, माइनस में कितना कितना आया, सारों का आ रहा है। फिर आपने बात की पावर 4 है, तो यहां से n स्क्वायर माइनस में 2, इसका होल स्क्वायर माइनस में 2 होगा कि नहीं होगा, सही है ना। अब n स्क्वायर माइनस 2 निकालना है आपको, तो यानी 4 का ये आपको पता ही है कितना है 14, तो यहाँ 14 रख सकते हो, तो 14 का स्क्वायर और माइनस में 2 कितना, 196 में से 2 कम कर दिया तो 100, ठीक आया सारों का।
अब अगर अपने बात करते हैं आगे और बढ़ते हैं, तो आगे आप देखो, आपने कहा कि x की पावर 5 प्लस में 1/x की पावर 5 है। अब एक बार है स्केयर, एक बार है क्यूब, माइनस में n, एक बार स्केयर एक बार क्यूब माइनस में n। तो एक बार स्केयर करोगे तो n स्केयर प्लस 2 करोगे, एक बार है माइनस का 2, एक बार है n क्यूब माइनस में कितना और माइनस में कितना। अब स्केयर का मान तो आपके पास सही है कितना 14, क्यूब का मान आपके पास सही है कितना 52 और माइनस में कितना 4। तो 14 का 52 से गुणा करो कितना आया 728 और माइनस में 4। ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत यहां तक। अब एक अपने को 6 तक जाना है तो ये क्यूब में जाएगा, तो n क्यूब माइनस में 3n, इस पूरे का होल स्क्वायर और माइनस में कितना यहां से कितना 2। अब ये क्यूब आपको पता है, अब यहां से क्या करोगे 52 का मान रखेंगे यहाँ पे, यहां मान कितना है अपने पास है 52 का स्क्वायर और माइनस में 2। 52 का स्क्वायर याद है कितना आता है 2704 और माइनस में 2 कर दोगे तो यहां से 2704 में से कितना कम कर दिया 2, तो कितना आ जाएगा। स्क्वायर निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये है पक्का, कैसे निकालोगे। गुणा करोगे तो इतने में तो टाइम हो जाएगा। अगर 78 का निकालना हो तो कितनी बार सिखा दिया आपको। 78 का स्क्वायर अगर करना भी है तो देख लो कैसे करो। आपने कहा कि यहाँ 78 का स्क्वायर आपके पास है, लास्ट संख्या कितनी है 8, 8 का स्क्वायर कितना 64, 7 का स्क्वायर कितना 49 हो गया। यहां कुछ भी नहीं आएगा, छोड़ दिया। अब इनका गुणा करना है, 7 का 8 गुणा 7 8 है 56, इनका 2 गुणा करना है कितना है 112, हमेशा 2 गुणा करना है, ऐसे याद रखो 7 गुणा 8 गुणा 2, 7 8 56, 56 दूनी 112, 112 का यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 11, बस 4 का 4, 6 और 2 8, 9 और 1 है 4, 5 और 1 है 6। सही है। जैसे 52 था अभी आपके पास, इस 52 का जब स्क्वायर करोगे तो इस 2 का स्क्वायर कितना, लेकिन इस साइड 2 नंबर होने चाहिए हमेशा, इस साइड कितने नंबर होने चाहिए 2, तो क्या लिखोगे इसको 0 4, इस साइड एक को काम चलेगा। 5 का स्क्वायर कितना गुणा में, यहां कुछ नहीं आना। अब 5 का 2 गुणा, 10 का 2 गुणा, 20 का 0, यहां 2 बस जोड़ दो 4 0 7 2। आई बात सुने। अगर मेरे पास 45 हो तो 65 हो तो 5 का स्क्वायर कितना 4 के जस्ट बाद कौन है, 4 के जस्ट बाद है 5, तो 4 5 20, तो ये आएगा 20 25। 5 का स्क्वायर कितना 6 के जस्ट बाद कौन है 7 6 के 6 का आगे का नंबर कितना 7, तो 6 का 7 गुणा कर दो 6 7 कर देंगे था, ये बीच में स्क्वायर घुसा दिया। अब आगे देखो कर दोगे इतना काम। अब आगे देखिए आपके पास कुछ एक नंबर आएंगे माइनस में, आप जब वैल्यू अभी तक आपने किस में बात की प्लस में, अब वो सारी की सारी वैल्यू किस में आएगी सेम रूल बनेंगे लेकिन बनेंगे किस में माइनस में। तो क्या करोगे, तो आपने कहा कि यहां से आपका टाइप हो रहा है चेंज। अब अगर सारा का सारा वैल्यू ही माइनस में हो, जैसे पहला क्वेश्चन आपने लिखा था x प्लस में 1/x बराबर कितना n, तो x का स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर पूछा कि नहीं पूछा आपसे, अरे हाँ का ना। तो अभी तो आपने इसका फॉर्मूला तो क्या सीखा था n स्क्वायर माइनस में कितना 2, हाँ का ना।
अगला अब आपको वैल्यू चेंज करके देगा। अब आपसे कहेगा क्या कि अगर मैं आपसे कहता हूं x माइनस 1/x बराबर कितना n, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? क्योंकि ये तो स्क्वायर में है, तो स्क्वायर तो हमेशा ही किसका आएगा? प्लस का आएगा, चाहिए माइनस का आएगा, चाहिए हमेशा ही किसका रहेगा? प्लस का रहेगा। क्योंकि -2 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 4। -3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 9। -4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। प्लस का आएगा कि नहीं आएगा? तो हमेशा ये वैल्यू किस में रहनी है मेरी? प्लस में। किस में रहनी है? तो आपने कहा कि x प्लस 1/x बराबर कितना? n। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना? n स्क्वायर माइनस में 2 कितना? n स्क्वायर माइनस का 2, याद रहेगा कितना वैल्यू? n स्क्वायर माइनस का 2। अब यहां देखो पहचान कैसे हुई आपको कि प्लस है कि माइनस है? कैसे? यहां क्या था, यहां क्या आया? इसका मतलब माइनस वाला फॉर्मूला लगे, बस निशान चेंज करने और कुछ नहीं करना। यहां माइनस है वो किसका हो जाएगा? प्लस का। जो प्लस है वो किसका हो जाएगा? बस। तो अब यहां से फॉर्मूला बनेगा अपने पास n स्क्वायर प्लस में कितना? 2। कितना बनेगा? n स्क्वायर प्लस का 2। यहां माइनस का 2 था, वहां प्लस। सही है। तो अगर अपने एक क्वेश्चन देखें, दोनों में डिफरेंस पता लग जाएगा कि अगर मैं आपसे बात करूं x प्लस है 1/x बराबर कितना? 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? अब आप यहां से फॉर्मूला यूज करोगे किसका? n स्क्वायर माइनस में कितना? 2। बोलते जाओ, n स्क्वायर माइनस में कितना? 2। तो अब यहां से 3 का स्क्वायर करोगे और माइनस में कितना? 2। तो यहां से कितना आएगा? 27 में से ये 9, 9 में से 2 गया, सही है यहां से। अब इसी प्रकार यहां से आपका n स्क्वायर प्लस का कितना बना? 2। तो यानी 3 का स्क्वायर और प्लस में कितना? 2। तो 3 का स्क्वायर कितना? 9, और 9 और 2 कितने हो गए? तो अब आंसर कितना आएगा? दोनों में फर्क पता लगा? तो दोनों एक साथ लिख लीजिए ताकि कंफ्यूज ना हो। समझ रहे हो बात को? लिख लो इसको, लिखना है तो लिख लो, फॉर्मूला लिखाऊंगा मैं तो फिर आगे बता दूं। आ जाएगी, पीडीएफ आ जाएगी। गारंटी नहीं है लेकिन कोशिश है। देखो कौन सी जरूरत पड़ती है ना, इतना टाइम कहाँ है? पीडीएफ देखने का टाइम है? कौन सा है? 2 मिनट रुक जाते, मैं लाइव बंद कर दूं फिर बताऊंगा। अब यहां से रूल देखें, एक साथ लिख दूंगा तीनों चारों, बस जहां माइनस है वहां प्लस कर दो और कुछ भी नहीं है। पहला आएगा x प्लस में अब आपके पास आएगा कितना? x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर। अब यहां से एक दूसरा बनेगा, अगर x माइनस में 1/x बराबर कितना हो? n हो। अब क्यूब में आएगा, अब क्यूब प्लस का आएगा माइनस का? क्यूब तो हमेशा माइनस का ही होता है। तो यहां से तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस का कितना? 2। वो फॉर्मूला याद है क्या पहले वाला? n क्यूब माइनस में 3n था, तो यहां कितना हो जाएगा? प्लस का। ठीक है। अगर आपने बात की थी यहां तीसरी किसके बारे में? x की पावर कितनी? 4। क्या पढ़ा था? n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में कितना? हाँ का ना? तो अब यहां प्लस हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में कितना? 2। अगर आपसे पास एक और हो, जैसे अगर यहां पावर 5 होती तो पावर कितनी होती है अपने पास है? 5। तो क्या करते? तो देखो अगर यहां पावर 4 की बजाय कितनी होती? 5 होती। तो एक बार वहां क्या किया था? प्लस वाला, एक बार क्यूब वाला,
एक बार माइनस में कितना n, याद है ना? तो n स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 2, n क्यूब प्लस का 3n, और यहाँ प्लस में कितना, ये सॉरी माइनस का 2 रहेगा, ठीक है, माइनस का n। ध्यान रखो जहां सम संख्या आ रही है वहां तो माइनस का 2 है, और जहां विषम आ रही है वहां माइनस का n है, ठीक है ना? एक लास्ट आपके पास बचा था, पावर कितनी हो जाए 6। अब यहां से आपके पास आया था x की पावर कितनी 6, प्लस में 1/x की पावर कितनी 6। अब क्या करोगे, n क्यूब प्लस में 3n का क्या करोगे होल स्क्वायर, और माइनस में कितना 2। सही है? यहाँ से इस चीज का ध्यान में रखना। कर लोगे क्या? तो क्वेश्चन लिखो। हाँ लिखो, x प्लस में 1/x बराबर आपको दे रखा है 5, तो आपको पता करना है पहले पहला x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4, और यहां से x की पावर है 5 प्लस में 1/x की पावर है 5। एक था आपके पास है x की पावर 6 प्लस में 1/x की पावर है 6 है? क्या कर रहा है? हाँ घर के लिए। एक और लिखो, x माइनस 1/x बराबर है आपके पास है 3, तो पहले पहले है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, दूसरा है एक्स क्यूब माइनस में 1/x क्यूब, तीसरा है एक्स की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4, चौथा है एक्स की पावर 5 माइनस में 1/x की पावर 5, और फिर है एक्स की पावर 6 प्लस में 1/x की पावर 6। तो इतना काम आज आप इसको वापस रिवाइज करोगे, बाकी अपने करेंगे कर देंगे इतना काम। चलो।